ये ना मैं शॉप पे सीरियल देख रहे थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और बहुत इमोशनल सीन आ गया बाप बेटी का, और मैं भी बहुत इमोशनल हो गई। एक्चुअली समटाइम जब हम फ्री होते हैं ना दोनों, तो ज्योति को ये सीरियल बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने तो देखा हुआ है, क्योंकि जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में थी ना तब ये आता था, और बहुत इमोशनल हो गई मैं इसे देख के। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी। शाम का टाइम है और आज दिन है सोमवार, मंडे है आज, और शाम का टाइम है तकरीबन 5:30 पौने 6 का। और मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर दूं, क्योंकि 2-3 दिन से ना बस ऐसे ही कुछ भी अच्छा सा ना शूट हो रहा है, ना कर पा रही हूँ। क्योंकि देखिए मैंने चुन्नी भी नहीं ली है, इतना मतलब सर्वाइकल से बुरा हाल है ना कि चुन्नी, इसकी चुन्नी सूट की ना हैवी है, क्योंकि आजकल मैंने ना लाइनिंग वाले हैवी सूट निकाल लिए हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो इन्हीं दिनों में पड़ेंगे, फिर आगे जाके तो मुझे ठंड बड़ी लगती है, फिर मैं गरम कपड़ों में आ जाती हूँ, तो ये जो भारी सूट है इन दिनों में पड़ेंगे। सब कुछ ठीक जा रहा है, बढ़िया है। तबीयत थोड़ी सी फेस्टिवल्स ये है ना कि इस बरी क्या हुआ कि सब कुछ इकट्ठा हो गया, होच पोच हो गई, तो सफाइयां भी बीच में ही चल रही हैं। और आज क्या हुआ कि कपड़े निकाले सर्दियों के, उनको धूप लगाई, फिर उनको नीचे लेके आई। हमारे ना बेड़ा नहीं है, आंगन नहीं है, सब कुछ ऊपर छत पे करना पड़ता है, तो उस चक्कर में वेट ऊपर नीचे कर करके ना मेरी ये इनका बस हो गई है। तो अब ले आई हूँ, कल की एक और दिन लगेगा। एक तो सर्दियों के कपड़े बहुत होते हैं, मेरे और ऋत्वी के बहुत होते हैं, मिस्टर बहल के तो बेचारे थोड़े ही होते हैं, क्योंकि सर्दियों का 1 आध महीना ही वो इधर काटेंगे, बाकी तो उन्होंने उधर ही रहना है ना, तो ऐसा वैसा हो जाता है। लेकिन चलो, थोड़ा सा दवाई खाई है, थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। ऋत्वी का है, ऋत्वी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है अनफॉर्चुनेटली। कोशिश तो बहुत की थी मैंने कि उसको संभाल लूँ नहीं, पर कहते हैं ना जो होना है वही होना है, तो अभी बस ऐसा ही है। शॉप की करवा चौथ पे बड़ा मैस हो गया था, अभी शॉप की हो गई है सफाई, सारा जो भी चूड़ियाँ वगैरह बची हैं, कुछ छुटपुट चीज़ें, उनको उठा के रख लिया है। अब दिवाली का मटेरियल लगेगा, दिवाली के बाद सर्दियों का लगेगा। आपके बहुत सारे नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूज डीएम आ रहे हैं कि दीदी अब कौन से ऑफर लगेंगे। देखिए अभी दिवाली पे देख रही हूँ कौन सा ऑफर लगाऊंगी, लेकिन 1-2 दिन पहले लगाऊंगी, 20-21 तारीख को ऑफर लगा दूंगी या 22 को लगाऊंगी। अभी सोच रही हूँ कि ऐसी वाली आइटम्स कुछ लेके आऊं। अभी दिमाग ना वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों ही बीमार हो गई है ना, माँ बेटी, तो काम ही नहीं कर रहा। जल्दी ही ऑफर लगाएंगे, देखते रहे ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। बस टाइम 5:30 हो गए हैं, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर का काम शुरू करेंगे। आज कपड़े बहुत तय लगाने पड़ेंगे, और रखूं कहाँ, क्योंकि जगह थोड़ी है। मुझे ना आप कॉन्टिन्यूस हाउस टूर मांगते हो, किचन टूर मांगते हो, तो बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, किचन टूर भी मैं निकालूंगी। ज्योति, किचन दी वीडियो बनानी कल परसों, ठीक है, याद रखना बेटा, ओके। तो किचन टूर भी निकालूंगी, हाउस टूर मैं दिवाली के आसपास निकालूंगी जाके। नो डाउट सफाइयां मेरी हो गई हैं, लेकिन क्या है ना कि वही चीजें बोरिंग सा थोड़ा सा हो गया, चेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि कलर पे डिपेंड करता है ना। तो थोड़ा सा बेडरूम और अपना लिविंग रूम को चेंज करूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। हाउस टूर भी जरूर दूंगी, छोटा सा घर है, एंट्री से खत्म हो जाएगा यार, जाते हुए क्या दिखाऊंगी, बट फिर भी अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू ऑल। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। टॉयज पे आजकल ऑफर है, अगर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। बहुत प्यारे टॉयज हैं हमारे पास। थैंक यू, कंटिन्यू। फटाफट से ऊपर आई, और ऊपर आते ही सबसे पहले 6:20 पे आज ऊपर आ गई थी, और जल्दी आ गई थी क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा काम की तरफ फोकस किया जाए। ये सारे कपड़े जो है वो सर्दियों के निकाले गए थे, इन्हें दिन में धूप लगाई, अब इन सबको तह लगा के हर एक की अलमारी में जमाना है। कपड़े देख के ना मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं इसे कैसे, ये ऋत्वी को अपने पिल्लो मिल गए, मैंने छुपा के रखे थे, क्योंकि ऋत्वी के इतने सारे कुशन्स हैं, टॉयज़ हैं, उनको छुपा के रखना पड़ता है। ये वाला स्टफ़ अभी रहता है, इसे धूप लगानी है, और इससे भी ज़्यादा स्टफ़ अभी पड़ा है मिस्टर बहल का और ऋत्वी का। मेरे सर्दियों के कपड़े भी बहुत होते हैं, लेकिन ना रखूँगी कहाँ पे, ये मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस बनी हुई है। जगह बिल्कुल भी इतनी है ही नहीं है, और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं किचन की तरफ रुख किया। मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे और ऋत्वी को भूख बहुत जल्दी लग जाती है। हम दोनों 7 बजे के आसपास जो है वो डिनर कर लेते हैं, तो खाना बना हो फिर ना ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, फिर बंदा अपना आराम से काम जो है वो करता रहता है। और मैं बना रही थी गोभी
पत्ता गोभी। एक्चुअली ये हमारे घर में तभी आती है जब मुझे मोमोज़ बनाने होते हैं, क्योंकि ऋत्वी को मोमोज़ बहुत पसंद है और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उसको घर पे ही बना के दूँ। कई बार आटे के बनाती हूँ, आजकल तो मैंने एक बार ओट्स के आटे के भी बनाए थे, बहुत टेस्टी बने थे। और इस बार मैंने फ्राई मोमोज़ बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बने थे। और ये बंदा आ गया है, इसको क्योंकि भूख लग गई है, और वैसे भी ना ऋत्वी की आदत है उसको मेरे आसपास ही रहना है, बस आसपास। अब मैं उसको बोल भी दूँ ना कि आप जाओ बैठो खेल लो, बोले कि नहीं मम्मा मुझे ना आपके पास रहना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैं कैबेज बना रही हूँ साथ साथ में। और ये किसी ने मुझे पूछा था कि आपने प्लास्टिक के डब्बे में सरसों का तेल क्यों रखा है। तो गाइस आप छोटी छोटी चीज़ को नोट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। मुझे मतलब ऐसा फील होता है कि आप बहुत बारीकी से ब्लॉग देख रहे हो, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली हम लोग ना कच्ची घनी का सरसों का तेल यूज़ करते हैं हर काम के लिए, बिल्कुल कुछ भी फ्राई करना है, सब्जी बनानी है, परांठी बनानी है, कच्ची घनी का सरसों का तेल यूज़ होता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक ही बार में 1 लीटर 1.5 लीटर तेल को ना स्मोक करके रख लेती हूँ, फिर जब भी तड़का लगाना हो फटाफट से लगाओ, तेल गर्म हो गया बस उसे यूज़ कर लो। फिर क्या होता है थोड़ा इजी हो जाता है, और जो भी धुआं वगैरह पड़ना होगा ना वो एक ही दिन पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता ही है मेरी लाइफ कितनी रश वाली है, फटाफट से हर एक काम खत्म करना होता है। तो ऐसे में छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करती रहती हूँ, जिससे मेरा थोड़ा सा किचन का काम ईजी हो जाता है। तो एक साइड मैंने सब्जी बना ली है, एक साइड में चपातियाँ बना लूँगी बस फटाफट से, और फिर सारा जो है किचन का काम खत्म करके मैं कपड़ों की तरफ लग जाऊँगी। मुझे याद है जब हमारा जो है ना, हमारे मायके घर में जिन्होंने मेरे व्लॉग देखे होंगे, हमारा आंगन बहुत बड़ा है, तो मेरी मम्मा को ना ईजी हो जाता था कि सारे कपड़े उठा के बाहर डालो, फिर उठा के एक रूम में रखो, फिर अगले दिन उसको तय वय लगा लो, तो ईजी हो जाता था। ईजी तो मतलब काम तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये होता है कि छत पे चढ़ना उतारना, और मुझे 4-5 गेड़े लगाने पड़े, तो मेरी उसी में बस हो गई, तो बहुत बुरी हालत हो गई। और जब मैंने मिस्टर बहल के साथ शेयर किया ना, ही आज कि आपने आज क्या किया, क्योंकि उनको पता है मैं पीछे से ना सफाइयाँ बहुत करती हूँ, तो मैंने जब उनको बताया ना तो बेचारे ना थोड़े से दुखी से हो गए। और यहाँ पे मैंने जिमीकंद छील लिया है, ये अब नहीं बनेगा, लेकिन ये ना मैं काफ़ी दिन से ला के रखा है, मैंने करवा चौथ से पहले मंगाया था, लेकिन हरित्वी की तबीयत ख़राब थी तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि इसे फ्राई करना पड़ेगा और उसे तेल वाली चीज़ कम ही दूँ, मेरा ऐसा थोड़ा सा जुगाड़ चल रहा था। हरित्वी का ना बहुत फेवरेट है जिमीकंद, इतना फेवरेट है कि ना आप उसको डेली दोगे ना तो वो खा लेगी। लेकिन मैंने सोचा चलो अब थोड़ी उसकी तबीयत संभल रही है, और ये पड़ा पड़ा ना थोड़ा सा हार्ड हो रहा था, तो मैंने इसको सोचा कट के धो के नमक लगा के रख लेती हूँ। और साथ साथ हरित्वी का होमवर्क हो रहा था। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि हरित्वी अकेले बैठ के होमवर्क करे, क्योंकि उसकी आदत है जब तक मैं नहीं बैठती वो तब तक पढ़ती नहीं। और कई बार होता है कि मुझे, जैसे मैंने पीछे करवा चौथ था ना, तो ये चीज़ फेस की कि मुझे ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो गया था, उसको पढ़ाना ये वो, मेरे बिना तो उसने पढ़ना नहीं। तो फिर मैं रात को जब शॉप से ऊपर आती थी, घर के काम करूँगी या उसे पढ़ाऊँगी, तो पढ़ाना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो रही थी। और जब से मुझे सर्वाइकल हुई है तब से ज़्यादा मुझे फील हो रहा था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हरित्वी खुद से अपना होमवर्क देखे, खुद से हर चीज़ करे, बस चेक करती रहती हूँ कि वो कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि उसका सारा होमवर्क ना फ़ोन में आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैंने उसको ही दे दिया होता है कि खुद पढ़ो। एक तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना, और दूसरा हो जाएगा मुझे थोड़ी हेल्प हो जाएगी, मैं बाद में चेक कर लूँगी। और सब्जी और चपातियाँ बन गई थी, तो फिर मैंने फटाफट से जो है वो बर्तन साफ़ कर लिए, क्योंकि घर में ना किचन साफ़ हो और बर्तन साफ़ हो तो किचन साफ़ लगेगी, किचन साफ़ हो तो पूरा घर साफ़ लगता है ना। आप लोगों को मेरी किचन बहुत पसंद है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने किचन का टूर मांगा है तो फटाफट मैं करने की कोशिश करूँगी 1-2 दिन में, शायद कल परसों में ही मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, और घर का टूर भी कर दूँगी। बस थोड़ा सा सफाइयाँ वगैरह ख़त्म हो जाएं, कपड़ों का जो भी मैस हो रखा है ना वो सारा ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपके साथ फटाफट से शेयर करूँगी सब। हाँ जी, तो हमारा खाना हो गया है, हरित्वी खाना खा लिया। हरित्वी कैबेज कैसी लगी? मैंने ना ऐसे बना के दी जैसे मोमोज की फीलिंग होती है ना, कैबेज डलती है मोमोज में, और इसको ना सिर्फ कैबेज की फीलिंग वाला मोमो पसंद है। बट ये बीमार है तो मैंने सोचा मैंने कैबेज मंगवाई मोमोज के लिए थी, लेकिन अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया, थोड़े दिन बाद बनाएंगे। और हरित्वी अपना फेवरेट शो देख रही है आयु पीहू, और मैं थोड़ी सी ना उसमें हूँ, टेंशन भी नहीं बोलते, पजल हूँ कि हरित्वी को मैं आज नहलाऊँ या ना नहलाऊँ। टाइम हुआ है 7:30, तो मैंने सोचा 8:30 तक मेरे से जितना ये सारा मैस उठाया जाता है ना, मैं उतना मैस उठा लेती हूँ, और फिर देखती हूँ अगर हरित्वी थोड़ा फील ठीक कर रही होगी फिर नहाएंगे, क्योंकि मैस बहुत ज़्यादा है, फिर ना अच्छा नहीं लगता कोई आ जाए ले देख के, एक ही कमरा है तो इसको सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं हरित्वी की उससे चलूँगी, क्या बोलते हैं उसको, हरित्वी की अलमारी से, वहाँ से शुरू करूँगी मैं। ये हरित्वियों के
ऋत्विक के गर्मियों के कपड़े हैं जो होपफुली उसे शायद नॉट श्योर नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। तो ये सारे मैंने इसमें कंबल का जो होता है ना टची सा, उसमें पैक कर दिए हैं। ये सारा बेड उसका भरा हुआ है। बहुत काम है, बहुत कपड़े का बहुत काम होता है। लेकिन मैं थोड़ी सी ना चिढ़ भी गई थी यार, मैं थक जाती हूँ अकेली जान, सब करते 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 मैनेज करते करते बहुत थक जाती हूँ। लेकिन आज खुशी बहुत हुई कि मिस्टर बहल को मेरा दुख लगा, और फर्स्ट टाइम उनको दुखी देख के ना मुझे खुशी हो रही थी कि हाँ बंदा है भाई मेरे बारे में फील कर रहा है। और ये ऊन की स्वेटर है, ये मेरी मम्मा ने मेरे लिए बुनी हुई है। मेरी मम्मा कोटियाँ बुनती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे वैसे भी हाथ के बने हुए स्वेटर डालने बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं जुट गई थी, फटाफट सब कपड़ों को तय लगा लूँगी। फिर अलमारियाँ तो ऑलमोस्ट साफ़ हैं। ऋत्विक की अलमारी तो मैंने खाली भी कर ली है, मिस्टर बहल की खाली करनी है अभी। इन दोनों के कपड़े जमाऊँगी। मेरे पास तो अपनी पर्सनल अलमीरा बिल्कुल भी नहीं है। ये छोटा सा सामने जो आपको लक्कड़ का दिख रहा है ना, जिसके ऊपर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, यही है। और इसमें कहाँ से मेरे कपड़े आएंगे, और मेरे कपड़े घर में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मम्मा ने बुनी थी ऋत्विक के लिए, ये पूरा सूट है। ऋत्विक को बहुत पसंद है, और वो छोटा भी हो गया है, लेकिन ही सेट कि मम्मा मेरे को डालना है। और उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और ही शी में मैं खुद ही कंफ्यूज होने लग गई हूँ, आप तो होंगे ही होंगे। ऑलमोस्ट जो है वो मैंने ये वाला बेड ना पूरा, ये वाला बेड अंदर से क्लीन करके सफाई करके जो चीज़ें इसमें रखने वाली थी रख ली, जो भी सर्दियों में चाहिए वो निकाल ली। ये वाला जो सारा है बैग वो इसको छोड़ के, ये वाली जो स्वेटर है ना, मैं किसी दिन खोल के बताऊंगी। ये मेरे मम्मा ने बनाई है मेरे लिए, मेरे बर्थडे पे बनाई थी। ये लॉन्ग टॉप था, ये बहुत ही सुंदर है। लेकिन मैं मम्मी को देखती हूँ, या तो ऐसे ही संभाल के रखूँगी, या मैंने मम्मा को बोला था इसका कुछ बना दो। और ये वाला सारा वो है जो स्टफ़ ऋत्विक को बिल्कुल नहीं आ पाएगा, तो मैं सोच रही हूँ इसको कहीं डोनेट कर दूँ अच्छी जगह। ये वाला स्टफ़ जो है अभी मुझे कल धूप में सुखाना है ये। और एक ऐसा ही स्टफ़ ऊपर पड़ा है, इतना बड़ा बैग। भी कपड़े मैंने आज निकाल के धूप लगाई, उनको सबको मैंने जो है वो तह लगा के। ऋत्विक की अलमारी जम गई है पूरी, मेरी आलमोस्ट जम गई है। बस कल मिस्टर बहल के और ऋत्विक का एक स्टफ़ रहता है, वो करेंगे। एक अलमारी की ना हमें कमी है, लेने को तो सक्षम है भगवान की कृपा से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जगह थोड़ी सी हमें कम पड़ जाती है, और मुझे होच पोच नहीं चाहिए। जो मुझे एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं या स्ट्रेस आता है, या जिन दिनों मिस्टर बहल यहाँ आते हैं तो काम जो होता है वर्कलोड ज़्यादा होता है, और बहुत सारी चीज़ों को मैं प्रायोरिटी नहीं देती। जैसे सामान इधर उधर बिखेरा तो बिखरा रहे, कोई बात नहीं, मुझे होता है हस्बैंड को अच्छे से उनको खाना पीना सब जो भी है ना अच्छे से उनका होना चाहिए। इसलिए मैं अलमारी नहीं लगाना चाहती। और बट ही सेट के देखते हैं, आके कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। क्योंकि आज उनको ना मेरे पे तरस आ गया, कितनी बीमार है, ऊपर से सर्वाइकल है, इतना बुरा हाल है, फिर भी अकेले। अभी कॉल आई थी ना, तो ही वॉज फीलिंग वेरी लो, और मुझे अच्छा लगा कि वो मेरी इतनी केयर करते हैं। शुरू में ऐसा नहीं था। हमारी शादी जो है ना वो अरेंज मैरिज है। आपका ये क्वेश्चन है तो मैं बता दूं आप सबको, आई डोंट नो व्हाई आप सबको लगता है कि हमारी शादी जो है वो लव मैरिज है। ऐसा नहीं है भाई, हमारी अरेंज मैरिज है, और मेरी मम्मी की पसंद है ये मेरी। और यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए हैं, तकरीबन 10 बज गए हैं, और मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे अपनी दवाई के लिए दूध गर्म करना है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ जो बर्तन सूख गए हैं उनको लगा लेती हूँ, और जो बास्केट है ना इसको धो के रख लेती हूँ, क्योंकि स्टील की बास्केट है तो इस पर पानी के जो है वो निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज टाइम है, और जब आप काम लगे होते हो ना तो जितने मर्जी काम करते रहो, फिर थकावट नहीं होती। अगर आप एक बार बैठ जाओ ना, बैठ के उठ के काम करना बड़ा मुश्किल। आप लोग शेयर कीजिएगा, अगर मैं मान लो रेस्ट के लिए बैठ जाऊँ ना, कई होते हैं ना कि मम्मा मेरी बोल देती है 10-15 मिनट रेस्ट कर ले, बट रेस्ट करके उठना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लगे हाथ मेरे से जितने मर्जी काम करवाई जाओ। और ये छोटे छोटे बर्तन दोबारा से हो गए, दूध गर्म किया, दूध का बर्तन हो गया, ये ऋत्विक का खाना था, तो ये सारे अब धो के ना जो मैं एक साइड पे रख दूंगी, और किचन को बस बिल्कुल डस्टबिन वगैरह साफ करके एकदम क्लीन कर लूँगी, और बस फिर सारा काम खत्म हो जाता है। दिन की सारी भाग दौड़ इस टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगी। ये बास्केट मैंने ना अमेज़ोन से ली थी, इसके नीचे ट्रे है,
और गाइज अगर आप लेना चाहते हैं दिवाली पे ऐसी चीज़ें तो वहाँ पे सेल लगी हुई है, आप ले सकते हैं। बहुत ही मुझे तो सस्ती पड़ गई थी, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस तो था ना जो मैं पहले देखती थी 1 साल पहले, ये मेरी नज़र में थी बास्केट, तो महंगा था। लेकिन जब मैंने खरीदी ना, मैंने सेल के आसपास ही खरीदी थी। उस टाइम पे कोई धमाका सेल लगी हुई थी, अब तो दिवाली धमाका सेल है ना, उस टाइम पे कुछ और सेल लगी हुई थी, तो मेरे को सस्ती पड़ी थी। और यहाँ पे ये देखिए, इस बंदे ने सोने का नाम नहीं लेना जब तक मैं इसके साथ नहीं लेटूंगी। और इसके पंगे, ओ बाप रे, इसके बहुत पंगे हैं। मैं ना यहाँ साथ साथ आपसे बात कर रही थी, लेकिन वॉइस ओवर के टाइम देखा मैंने, हरिथ्वी ने ये पीछे ना म्यूजिक लगा रखा था। वो पंजाबी सॉन्ग बहुत सुनती है, सिद्धू मूसेवाला की बड़ी फ़ैन है तगड़ी वो, तो मुझे लगा कि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, इसलिए मैंने पीछे से कट कर दिया। बस फटाफट से अपनी दवाई लूँगी, दूध पीऊँगी, फिर हरिथ्वी को लेके जो है वो सो जाऊँगी। हरिथ्वी के साथ भी यहाँ पे मेरी मस्ती चल रही थी। बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा बिजी रहें। जब आप बिजी रहते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल ठीक रहता है, और जब आप फ्री होते हैं ना, आप सोचते हैं कि थोड़ा फ्री बैठूंगी, तभी दिमाग पे जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा हावी होती है। बिजी रहने पे आप पे जो है वो स्ट्रेस हावी बिल्कुल नहीं होती। खुश रहें। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो उसे कंट्रोल से बाहर ही जाने दें। अगर हम उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल।